दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव, किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, किसने लगाया किस पर आरोप, क्या है चुनावी मुद्दे, देंगे हर खबर का ब्यौरा सिर्फ सलाम दिल्ली न्यूज पर। देखते रहिए सलाम दिल्ली न्यूज। खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे प्रत्याशी, सारी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने तौर पे प्रयासरत हो चुके हैं। सब अपनी अपनी कोशिश में हैं और थोड़े ही समय में सारी स्थितियां स्पष्ट होकर सामने आ जाएंगी। दर्शकों, एक मशहूर लेखक बर्ट्रैंड रसेल इस बात की बड़ी तारीफ करते थे और जो लोग भी खुशवंत सिंह की किताबों से अगर परिचित हो तो उसमें भी इस बात का जिक्र काफी आता है कि एक सिख व्यक्ति सबसे बड़ा समाज सेवी होता है। एक सिख व्यक्ति सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखे रहते हैं कि किस तरीके से हम कौम की, अपनी संस्कृति की, अपने लोगों की हम हिफाजत कर सके, उनकी सेवा कर सके, उनके काम आ सके। इस बात में तो निसंकोच सभी सहमत होंगे कि एक सिख व्यक्ति से ज्यादा बेहतरीन समाज सेवी कोई नहीं होता। मुझे एक बात याद आती है, शेखर कपूर एक मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। वो ये कहा करते थे कि जब वो छोटे थे, दिल्ली में रहते थे 84 और 94 के दौर में, तो वो कहते थे उनके घर वाले उनको सिखाते थे, उनकी लड़कियों को, उनके घर की, कि जब तुम परेशानी में हो, कोई तुम्हें तंग कर रहा हो, छेड़छाड़ कर रहा हो, तो किसी सिख के पास में जाना। ऐसी गौरवशाली कौम है सिख कौम। अब सिख कौम के इसी जो धार्मिकता के प्रतीक है गुरुद्वारा, उसके चुनाव होने वाले हैं। उसी चुनाव में हिस्सेदारी लेने के लिए तन मन धन से हाजिर होने वाले हैं जल्दी सुरजीत सिंह जीती। आइए आज हम इन्हीं से बात करते हैं, इनके विचारों को और इनके विषय पूछते हैं कि क्या करने का इरादा करते हैं अगर जीत जाते हैं। सुरजीत जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को जो आपको ना जानते हो, वैसे आप जाना माना नाम है, फिर भी अपने विषय में बताइए, थोड़ा परिचय दीजिए। मैं सुरजीत सिंह जी, गुरु हरकृष्ण नगर का निवासी। जी, गुरु हरकृष्ण नगर में 10 साल से प्रधान हूँ गुरुद्वारा साहब का। जी, और इंडस्ट्री एरिया का, DICDC इंडस्ट्री एरिया का 30 साल से मैं प्रधान हूँ जी, यहाँ पे। जी, और हमारा तो मोटिव एक ही होता है वो पढ़ाई है। जी, यदि बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी जी, तो बच्चे क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे। जी, जी, देश के लिए तो कुछ करने के लिए उनको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, शिक्षा नहीं करेंगे तो रिक्शा चलाएंगे, फैक्ट्रियों में बोरियां ढोएंगे, कुछ करे, ऐसे ही कुछ करते रहेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा ना पढ़े, जरूर पढ़े। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो जेन्युइन आदमी है उसकी हेल्प की जाए। ज़्यादा तो नहीं मैं कर पाता हूं, महीने के अंदर मैं थोड़ा बहुत करता रहता हूं। जैसे 30-40 बच्चों की फीसें भरता रहता हूँ, पढ़ाई का खर्चा आप ही बिल्कुल उठाता हूँ जी। और अंध विद्यालय के भी मैं लोगों को करता रहता हूँ। अंध विद्यालय में जो भी है उनको भी मैं सेवा करता रहता हूँ। और जो हैंडीकैप बच्चे हैं मैं उनको भी हेल्प करता रहता हूँ। तो चंद्र विहार में हैंडीकैप है, अपना स्कूल है, वहाँ पे भी मैं उनकी हेल्प करता हूँ। और अंध विद्यालय में भी हेल्प मैं करता हूँ। मैं बहुत बढ़िया काम करते हैं आप जीती जी। अच्छा, हम इस बात को जानने को उत्सुक है, 30 साल आपने यहाँ पे प्रधानी के संभाले DICDC पीरकड़ी के, और लगभग 15-20 साल आपने उधर गुरु हरिकृष्ण नगर में भी प्रधानी का संभाला। तो गुरुद्वारा चुनाव से इतनी दूरी क्यों रही? मतलब इंतजार कर रहे थे कि कारोबार कोई बच्चा आके संभाल ले, फिर फ्री होके मैं पंथ की सेवा करूं, या कुछ और जिम्मेदारियां रही? ऐसा है कि मेरे बच्चों ने जी आज से 6 साल पहले हमारे बिजनेस के अंदर साथ में हमारे आ गए हैं। और पीछे भी मुझे वहाँ से सरसा साहब से टिकट के लिए आया था कि आप इलेक्शन लड़ो, पिछले साल। हाँ, पिछली बारी में। तो मैंने बोला था कि अभी नहीं लड़ना है, थोड़ा सा कोई मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ इस बात की थी कि बिजनेस की वजह से। अच्छा। अब बच्चों ने सारा काम संभाल लिया है, बिजनेस पूरा अच्छी तरह बच्चों ने संभाल लिया है। अब मेरे में एक ही चीज़ है कि मैं पंथ की सेवा करूं। अब थोड़े से फ्री हो गए कामकाज से, बिल्कुल, तो अब आप चाहते हैं कि बच्चों ने सालों से जो इच्छा आपके मन में दबी थी, कौम की सेवा करना, गुरुद्वारों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल जी। मैंने तो जिस टाइम अभी कोरोना था, मैंने सबको
राशन बांटा है, अच्छा। सब कुछ किया है। कोरोना के अंदर मेरी जब इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद थी तब। बिल्कुल बंद थी, तब मैंने उनकी सेवा की है, काफ़ी बच्चों की सेवा की है, काफ़ी मजदूरों की सेवा की है और डेली की है। अब मेरा ये है कि मैं कौन समाज के या सबकी नहीं, सारों की राशन सबको बांटा है जी। मेरा यूट्यूब के अंदर पूरा मेरी इंटरव्यू है, तो डीडी न्यूज़ ने मेरी इंटरव्यू ली थी। अच्छा। हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको। और अब मेरा यह है कि भाई अब बच्चों ने काम संभाल लिया है कि क्यों ना पंथ की सेवा की जाए। ये आपका बड़ा अच्छा विचार है सुरजीत जी। हाँ, मैं अब मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जितने हमारे गुरुद्वारे हैं जो हमारे, देखो हमारे वार्ड के अंदर हैं, मैं 10 वार्ड का निवासी हूँ, वार्ड 10 गुरु हरकृष्ण का निवासी हूँ जी। तो जितने भी गुरुद्वारे नज़दीक हैं, मैंने तो उनको सबको बोला है कि आप गुरुद्वारों की डेवलपमेंट करो, कोई कमी हो तो बताओ, हम उसको पूरा करेंगे। मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि एक तो सबसे ज़रूरी मोटिव ये है जी, बच्चे पढ़ें, सिख फैमिली के बच्चे जरूर पढ़ें और उनको पूरा ज्ञान हो कि सिखों ने क्या कुर्बानियाँ दी हुई हैं, हमारे गुरुओं ने क्या कुर्बानियाँ दी हुई हैं, उनको ज्ञान बहुत ज़रूरी चाहिए। देखो, और बच्चे पढ़ें, बच्चों पढ़ने के अलावा बच्चों को ज्ञान बहुत ज़रूरी है। यदि उनको सिक्खी के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो पढ़ लिख के क्या फ़ायदा है। अपने कौम के बारे में तो पता होना चाहिए, कौम की संस्कृति, बिल्कुल जी, पता होना चाहिए कि हमारे कौम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई एक तो उनको हमारी सिक्खी के बारे में पता लगे, उनको ज्ञान हो और वो जरूर पढ़ें जरूर। वो ये ना करें कल को भैया हम लोग जगह मजदूरी करते रह जाएं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मजदूरी कर, मेरे को ये बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं सिक्खी के लिए मैं चाहता हूँ कि इनको पढ़ाया जाए, सबसे ज़रूरी है इनको पढ़ाना और सिक्खी का ज्ञान देना। और गुरुद्वारों की डेवलपमेंट, गुरुद्वारों की डेवलपमेंट होनी चाहिए, गुरुद्वारों में डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मेरा एक और है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, वो जो औरतें हैं, वो लोग क्या हैं, वो सिलाई का काम बहुत करती हैं। मैं तो सिरसा साहब से निवेदन करूंगा कि जितने हमारे अपना पंजाबी के स्कूल हैं, जो इनके अंडर स्कूल आते हैं, वहाँ पे सिलाई का कोर्स जरूर रखा जाए, अपने आप पे निर्भर रह सके। वो अपने आप पे निर्भर रह सके। देखो, कुछ सिलाई करके भी कुछ कमाया जा सकता है, जो कमाएंगे तो अपने आप पे निर्भर रहेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि भाई ये बच्चों को पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, और जो गरीब बच्चे हैं वो मेरे से जरूर संपर्क करें। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ मैं 30-40 बच्चे जो पहले कर रहा हूँ, 30-40 बच्चों को मैं और पढ़ा सकता हूँ। मैं ज़्यादा को तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि जितने बच्चे हैं जो मेरे पॉकेट है, 2 बच्चों का भी अगर विकास कर दिया या उनको आपने अच्छी जिंदगी दे दी, ये भी बड़ा महान काम है जी। भाई साहब, मेरा एक थोड़ा सा और ये है कि बच्चे एक तो पढ़ें। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है सिख फैमिली से, तो मैं साफ बात बोल रहा हूँ, सिख फैमिली से। और कोई बंदा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS अफसर बनना चाहता है, कोई IAS अफसर बनना चाहता है। देखो, मेरे हिसाब से जब तक मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि इंडिया के अंदर 5 साल में कोई IAS अफसर और IPS अफसर कोई नहीं बना है। कोई भी बच्चा बनना चाहता है मेरे से कॉन्टैक्ट करे। मेरा जो नंबर है 9899445555 है। मेरे से कॉन्टैक्ट करे कि मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि भाई मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। बड़े महान विचार हैं आपके। अच्छा, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अभी तो चलिए चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हो रही है, अगर आप जीत जाते हैं गुरुद्वारा चुनाव और आप बन जाते हैं, तो क्या 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 आप रख रखाव में बदलाव करेंगे, क्या बेहतर आप काम करेंगे, वो बताइए। क्या आपके सपने हैं कि अगर मैं गुरुद्वारा चुनाव जीत जाता हूँ तो ये अच्छे कदम उठाऊं? देखो जी, मैं गुरुद्वारा चुनाव जीत जाता हूँ जी, मुझे पार्टी टिकट देती है जी, मैं जीत जाता हूँ जी। सबसे पहले तो मेरे सिर्फ 2 मोटिव है गुरुद्वारा साहब के अंदर जी। एक तो डिस्पेंसरी खोलना जी, ताकि किसी भी वर्ग का आदमी वहाँ पे आए, गरीब आदमी है, बहुत मिनिमम, जिससे सिर्फ एक एम्प्लॉय है बस उसकी तनख्वाह निकले, प्रॉफिट नहीं चाहिए जी जी। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर मेरा विचार ये चल रहा है। और मैंने गुरु हरकृष्ण में खोल भी रखी है। और हमारी जो डिस्पेंसरी है, आप उसको देखोगे शायद अपोलो हॉस्पिटल फेल है,
इतनी हमने गुरुद्वारा सुंदर हमने खोल रखी है। गुरुद्वारा साहब ने हमने खोल रखी है। अच्छा। दूसरा है भाई साहब बच्चों गुरु को हरकिशन वार्ड 10 में। वार्ड 10 में जी। अच्छा। और वही है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए जी। हर गुरुद्वारे के अंदर, जी। हर गुरुद्वारे के अंदर डिस्पेंसरी खोली जाए जी। और उच्च शिक्षा दी जाए जी, जी। जी। मेरा तो यही विचार है। बहुत अच्छा। और तन मन धन से भी मैं पहले भी करता आ रहा जी। हूँ और मैं अब भी करता रहूँगा। जी जी। मेरा तो सिर्फ यही है कि अब मैं फ्री हो चुका हूँ बिजनेस से, बच्चे संभालते हैं बिजनेस को। मेरा सिर्फ एक ही है कि अच्छी तरह अपनी पंथ की सेवा की जाए। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात है, आपने बहुत खूबसूरत आपके इजहार है। आपने बच्चों पे बात करी, लोगों की बात करी, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो है वो विधवाएं जो है सिख कौम की, जो गुरुद्वारे में किसी न किसी मदद के लिए आती हैं, वो उन पे उतना ध्यान नहीं जा पाता। उनकी मदद के लिए आप अपना क्या प्लान बनाते हैं, क्या योजना? सर सबसे बड़ी उनके लिए सिलाई सेंटर खोले जाएं। अच्छा। उनको ट्रेनिंग दी जाए। बहुत बढ़िया, बहुत देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग क्या है, हम जीतते हैं तो हम वार्ड के अंदर कम से कम नहीं तो 15-20 सिलाई मशीनों का इंतजाम करके अच्छा। एक एक जगह, जैसे अपना निहाल विहार हो गया, जी। चंद्र विहार हो गया, जी। शहीद गांव हो गया, जी। मतलब कि ऐसे जगह पे हम लोग उसको खोला जाए जी। ताकि वो वहाँ पे आके काम जी। करें और वहाँ से उनको पैसा मिले। अच्छा, ये सब बातें तो हुई आपके इस वार्ड 10 के चुनाव से संबंधित। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सुरजीत जी, कि आपके अपने निजी नजरिए में चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी बहुत सारे हैं मैदान में, तो क्या 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 मतलब क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए एक प्रत्याशी में जो चुनाव के लिए खड़ा हो? पार्टी जो है वो क्या चुने, क्या विशेषताएं चुने एक देखो ये कैंडिडेट? ऐसा है कि हमारे एक लीडर हमारे सरसा साहब जी और कालका जी, जी जी हमारे 2 लीडर हैं जी जी हमारी कौम के, जी जी जिन्होंने जी उनमें इतनी की क्वालिटी है। उनको पहले तो सिक्खी का बहुत ही ज्ञान है, जी जी बिल्कुल ठीक, बहुत ज्ञान है। जी, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, और उन्होंने हमारे पंथ के बारे में जी। बहुत कुछ बताया जी। है जो आज तक किसी ने नहीं बताया था। अच्छा। उन्होंने हमें पता ही नहीं होता था कि भाई किस किस लोगों ने कुर्बानियाँ दी जी। हैं। उन्होंने हर बंदे के बारे में बताया है, हमारे कौम के अंदर इन इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा। उन्होंने देखो अब कोरोना के अंदर जी कितने लोगों को खाना खिलाया। उनके विचार अच्छे हैं, जी कालका जी के, सिरसा साहब के, उनकी पूरी टीम के जी। जी जी ये नहीं है कि एक का वर्क है, बाकी लीडर ही होता है। तो हमारे 2 लीडर हैं जी, कालका जी हैं, सरसा जी हैं और हित साहब हैं। ये 3 बंदों ने बहुत काम किए हैं जी। देखो रोज़ जो है लाखों बंदों को खाना खिलाना, ये कितनी भक्ति की बात है जी। कोई कंधा खिला सकता है? गुरुद्वारा साहब के अंदर देखो उन्होंने इतने इंतज़ाम किए थे कि कोई भी डॉक्टर आके वहाँ पे रह सकता है। और क्या चाहिए? लोगों डॉक्टरों को लोग जगह नहीं देते थे अपने घरों के अंदर, नहीं कोरोना है तुम उस पेशेंट को देख के आया है। मगर हमारे अपना सरसा साहब, कालका जी और हित जी ने ऐसा काम किया है जो सारे वर्ड उसकी सराहना करता है, कि पूरा वर्ड के अंदर उनकी सराहना होती है कि इन्होंने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। अकाली दल बादल में ये खासियत है जी, जो ये काम कर। इससे पहले थे बना सरना ग्रुप, वो दूसरे थे, देखो उन्होंने नहीं किया, मगर वो भी करें। मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ कि भाई वो गलत हैं, मगर अच्छे काम में उनको भी चलना चाहिए साथ में। तो मेरा तो यही विचार है जी, इन्होंने हम भी उनके कदमों पे चलें, सरसा साहब के और अपना कालका जी के, जो उन्होंने जो काम किए हैं, हम भी उन कामों के साथ लोगों की सेवा करें। जो भी कोई आए उसकी सेवा जरूर होनी चाहिए। गुरुद्वारों के अंदर सिक्खी का ज्ञान होना चाहिए। गुरुद्वारों में हमने